मैं आपको लेके चल रहा हूं आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के दर्शन कराने के लिए। वो क्यों अद्भुत है, वो क्यों चमत्कारी है, इन सब के कारण आपको जानने को मिलेंगे। वाकई ये कवरेज मेरे लिए भी अनोखी थी, ये देखना आपके लिए भी अनोखा होगा। देखते हैं आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर लाइव। ये किसी सपने से कम नहीं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ये भारत की सांस्कृतिक ताकत का एहसास कराने वाला पल है। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और इस समय हम मौजूद हैं आबू धाबी के हिंदू टेंपल में। क्या किसी ने सोचा होगा कि अबू धाबी जैसी जगह एक भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार होने को? लेकिन अब ये सिर्फ कल्पना नहीं है। आज मैं अपने साथ आप सभी को इसका साक्षी बनाने जा रहा हूँ। जो आना चाहते हैं, एवरी संडे हमें लगभग 500-700 लोग आते हैं, सत्संग करते हैं और नींव की ईंट रखते हैं। तो आज आप भी भाग्यशाली हो गए हमारे साथ में। आप नींव की ईंट जी वहाँ पे रखेंगे मंदिर पे, तो जिंदगी में एक दिन बोलोगे कि ये मंदिर की नींव की ईंट हमने रखी थी। जी नहीं, बिल्कुल, ये तो बड़ी भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। महादेव का आशीर्वाद है कि ऐसा हो पा रहा है। चलिए, तो अभी हम देखेंगे किस तरह से मंदिर बन रहा है व्यूअर्स, और ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी कठिनाइयां आई। सालों में मोदी सरकार की कोशिशों और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की पहल के बाद ये सपना अब साकार होने जा रहा है। ग्यारह फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिर की नींव रखी। अब वो दिन दूर नहीं जब 7 शिखर वाला मंदिर पूरी तरह अस्तित्व में आ जाएगा। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। और अब आप देख सकते हैं शिला पूजन के बाद, यानी इसकी पूजा के बाद हम इसको प्लेस करने के लिए जा रहे हैं, इसे रखने के लिए जा रहे हैं मंदिर वाली जगह पर। मेरे साथ अशोक कोटेचा जी हैं और बाकी बैप्स मंदिर के तमाम वॉलंटियर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं। तो निश्चित तौर में ये अद्भुत है अपने आप में। आबू धाबी जैसे इलाके में, यूएई में हिंदू मंदिर की स्थापना अपने आप में एक इतिहास है। ये जो तमाम आप ईंटें देख रहे हैं मेरे हाथ में, इनके हाथ में, इनके हाथ में, ये तमाम ईंटें भारत से आई हुई हैं, हाथ की बनी हुई ईंटें हैं ये। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
सो पूरा मंदिर आप देखते हैं जो एक्सटीरियर है उसका वो पिंक सैंडस्टोन राजस्थान से आता है, भारत से आ रहा है। भारत से आ रहा है। जो इंटीरियर्स बनेगा वो व्हाइट इटालियन मार्बल बनता है। ओके। ये जो मंदिर है वो 3 भागों में बनेगा। उसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे गर्भगृह और मूर्ति रखेंगे, और उसके ऊपर शिखर, 7 शिखर का ये मंदिर बनेगा। अभी ये जो तो ये जो है हाँ, ये जो मंदिर दिख रहा है हमें, ये ग्राउंड फ्लोर है, वो 14 लेयर में बनता है। Okay. और ये अपने स्थापत्य शास्त्र में हर एक लेवल का एक यूनिक नाम दिया गया हुआ है। ओके। और ये फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर, सो इट इज जस्ट लाइक जिक्सो पजल कैसे होता है वैसे एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखा जाता है। ओके। और 2000 आर्टिशियंस इंडिया में काम कर रहे हैं, और करीबन 100 से ज्यादा आर्टिशियंस यहाँ रह के ये मंदिर की रचना यहाँ पे हो रही है। तो ये जमीन कब तक मंदिर को अलॉट हुई है? मंदिर को जो है तो रॉयल डिक्री इज इन अरबिक में है, बट व्हाट इट मींस के इट्स ए परपेचुअल, जब तक सूरज उगता रहेगा तो ये जमीन हिंदू मंदिर के लिए होगी। जब तक सूरज उगता रहेगा तब तक ये मंदिर हाँ जी, हिंदू मंदिर के लिए होगी। ये रॉयल डिक्री है। ये रॉयल डिक्री। मेरे साथ मौजूद हैं पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी, जिनसे आज हम संवाद करेंगे, बात करेंगे। ये जो एक अद्भुत हम कहें मिरेकल इसको कह सकते हैं, सपना इसे कह सकते हैं, ये साकार हो रहा है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मायने हैं। और जिस जगह ये हिंदू मंदिर बन रहा है, इस समय मैं बता दूं, मैं इस मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर हूं, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। उस कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ा हूं जहां पे आबू धाबी में हिंदू मंदिर बन रहा है। स्वामी जी, अभिनंदन है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार, जय स्वामीनारायण जी स्वामी जी, ये तो इसे देखकर तो मैं चौंक गया। मतलब किस तरह का अद्भुत नज़ारा है ये, और इट इज समथिंग लाइक मिरेकल। देखो, जो लोग इधर आते हैं जी, वो कोई भक्ति से आते हैं, कोई इंतजारी से आते हैं जी, मगर सबके दिल में एक भावना होती है कि एक चमत्कार जैसा है जी, और एक चमत्कार संवादिता का है। ये चमत्कार में सबकी एक प्रार्थना है, भावना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, द सीड ऑफ दिस एंटायर आइडिया, जी, द सीड बिगिंस इन 1997, जब हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने एक प्रार्थना की थी शारजा के डेजर्ट में, और नेचुरली वो बोले कि अबू धाबी में मंदिर होगा। तभी सबको मन में एक कोई बात। आप भी थे मौजूद वहाँ पर? मैं सामने ही था। तो हम मुस्कुराए। मैं सामने ही था और सब हम मुस्कुराते थे जी। हमको लगा कि ये तो बड़ी भावना है और बड़ी भक्ति है, मगर बने ऐसा तो आपने मतलब उसको मजाक में ले लिया, आपने बोला कि कह रहे हैं, बस ऐसे ही कह रहे हैं। मजाक हम नहीं बोल सकते हैं, मगर हमारे दिल में ऐसा भावना थी अच्छा। कि ये तो यदि होगा कि नहीं होगा, किसी को मन में ऐसा भाव, इच्छा। और देखो, कुछ कंफर्मेशन तो था नहीं। फिर मैं वहाँ ही था, मैंने खुद वो शब्द रिकॉर्ड किए हैं जो प्रमुख स्वामी ने मैंने देखा प्रेम से बताया 1997 में, 1997 में शारजा की डेजर्ट पे। सो एज टाइम वेंट, और हमने वो भी देखा कि जब देश और इंटरनेशनल रिलेशंस बदल जाते हैं, तभी यूएई देश और भारत देश उसके संबंध अच्छे होने लगे। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी साहब, उन्होंने एक जो क्राउन प्रिंस है, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उसकी दोस्ती और भावना और भारत की नज़दीक आने की जो एनवायरनमेंट हुआ, तभी ये बात फिर से वापस आई 2018 में। हाँ, नो, एक्चुअली इट ऑल बिगैन इन 2015। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, और 2015 में ये शुरुआत होती है इसकी। Yes. स्वामी जी, एक चीज कि इस पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि ये पूरा रेगिस्तान का इलाका है, रेत है पूरी तरफ, पूरा रेगिस्तान है, और मैं जब आ रहा था, इसके बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था, यहाँ पर ऊंट बांधे जाते थे, लेकिन अब यहाँ हिंदू मंदिर की स्थापना हो रही है। लेकिन इसकी जो नीचे का एरिया है, जो रेत है,
उसके नीचे एक सॉलिड पत्थर मिला है इसी इलाके के अंदर। सो मैं आपको सिर्फ मैं आपको बताऊं जी कि सब ने हमको बात बताई थी कि जब डेजर्ट में कुछ भी काम करना है जी तो यू हैव टू यूज पाइलिंग, और पाइलिंग कभी 30 मीटर और 90 मीटर 90 मीटर। पाइलिंग मतलब नींव नो 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 नॉट फाउंडेशन। Foundations are based on piles. The piles have to go so deep. 90 मीटर। Because रेत में क्या होता है, liquefaction होता है, जब पानी आता है तो पानी के साथ even the earth starts flowing. So to have stability तो क्या करना चाहिए? तो पहले हमको जो जमीन दी थी वो 2.5 एकड़ 2.5 एकड़, उससे आगे जाकर 5 एकड़ दी, और बड़े जो हमारा जो सब प्लान और सब कुछ देखकर, और राजा महाराजों को भी एक भावना थी कि अच्छा तरीके सबसे अच्छा एक मंदिर हो, ट्रेडिशनल मंदिर हो। तो देखो जब 13.5 एकर्स लैंड इधर मिली और जब जियोफिजिकल सर्वे किया तो उसमें हमको सरप्राइज, हम खुद उसको चमत्कार बोलते हैं, और सब जगह पर देयर इज जस्ट सैंड, जस्ट अंडरनीथ द टेम्पल देयर इज अ 20 मीटर थिक बैंड ऑफ सॉलिड सैंडस्टोन, और जस्ट 1 मीटर डाउन। सो इधर कोई खोदकाम भी किया करना पड़ा नहीं है, खुदाई करनी नहीं पड़ी, भगवान ने फाउंडेशन रख दिया है। और देखो जब अच्छा काम होता है, दिस इज हैपन नेचुरली। एंड अनदर थिंग आई थिंक आपको भी आई थिंक इंटरेस्टिंग लगेगी, दैट नॉर्मली जो सैंड होती है, जो रेत जो होती है, तो कंस्ट्रक्शन में जो हम उपयोग करते हैं तो वो सल्फर फ्री और क्लोरीन फ्री होनी चाहिए। सो जब डेजर्ट है और पूरी जगह सब पर तेल निकलता है तो उसमें सल्फर और क्लोरीन तो होता ही है, मगर सबके आश्चर्य बीच ये जो रेत इधर है वो सल्फर फ्री और क्लोरीन फ्री है। तो वो रेत से ही एक ट्रक रेत की बाहर से लानी पड़ी नहीं है। अद्भुत है ये अपने आप में कि यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी फाउंडेशन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फाउंडेशन पहले से थी। अधिकतर रेगिस्तान की रेत में क्लोरीन होता है और भी तरह के पदार्थ होते हैं विच यू कांट यूज, जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ की रेत में नहीं है। ये अपने आप में मिरेकल है, अपने आप में अद्भुत है, चमत्कार है। और जैसा स्वामी जी ने बोला कि आपके विचार अगर सुविचार है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपकी मदद ईश्वर खुद करते हैं आकर। स्वामी जी आपने इतना समय दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हैं हम आपके कि आपने इतना समय दिया, और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के दौरान आ सके। यहाँ पर हमने भी अपना छोटा सा योगदान दिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।